एवरीवन, वेलकम टू एडॉन। सो आज हम लोग देखने वाले न्यूमेरिकल विच इज़ बेस्ड ऑन स्टीम इंजीनियरिंग। हमें दिया गया है कि हमें निकालनी है एंथैल्पी ऑफ द स्टीम एट 10 बार्स इन द फॉलोइंग कंडीशन: ड्राई एंड सैचुरेटेड, वेट हैविंग ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ 0.95। हम लिख लेते हैं जो गिवन डाटा है, जो ड्राइनेस फ्रैक्शन हमें कितना दिया है 0.95, एंड द सुपर हीटेड टू अ डिग्री ऑफ सुपर हीट इज इक्वल टू 50 डिग्री सेल्सियस। सो इसके समझने के लिए, इजीली समझने के लिए आपको बस एक डायग्राम समझना होगा विच इज टीएस डायग्राम ऑफ स्टीम, लाइक इवापोरेशन या बॉइलिंग, which we have something like this. So this is constant pressure line. So यहाँ तक जो आपका लाइक ये हमारा है टी सैचुरेशन। सो टी सैचुरेशन तक आने तक आपके पास जो रहता है वो रहता है सैचुरेटेड लाइक लिक्विड। ये इस पॉइंट पे आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा सैचुरेटेड लिक्विड, और इस पॉइंट पे आपका क्या हो जाएगा सैचुरेटेड लाइक वेपर। सो यहाँ तक जो आपके पास रहेगा, लेट अस से दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, पर पॉइंट ए तक आपके पास रहेगा लिक्विड, एंड पॉइंट ए के बाद आपका लिक्विड जो है वो धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा कांस्टेंट टेम्परेचर पे। और उसके बाद एक पॉइंट आएगा जिसके बाद वो जो है वो पूरा ही लाइक वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा विद ड्राइनेस फ्रैक्शन एज 1। और उसके बाद अगर आप स्टिल हीट प्रोवाइड कर रहे हो तो उसके बाद जो है वो वेपर में जो कन्वर्ट हो चुका है उसका टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर आप देख सक रहे होंगे कि जो सेचुरेशन टेम्परेचर है वो बढ़ नहीं रहा है, वो सेम टेम्परेचर पे ही लाइक फेस चेंज हो रहा है। लेकिन उसके बाद जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा जो आपने लाइक लिक्विड से वेपर बना लिया है। सो ये आपका एक बेसिक कंसेप्ट हो जाएगा। इसके अगर आपको ये डायग्राम समझ में आ रहा है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास ड्राई एंड सैचुरेटेड स्टीम है तो जिसका मतलब ये इस पॉइंट पे है जो सैचुरेटेड लाइक ड्राई स्टीम पे है, दिस इज वेट स्टीम एंड दिस इज ड्राई स्टीम, सैचुरेटेड ड्राई स्टीम। सो मतलब आपको क्वेश्चन में पूछा गया कि आपको एच जी निकालना है। सो एच जी आप कैसे निकाल सकते हो, जिसके आपको पता ही है कि ये आपको स्टीम टेबल में मिल जाएगा। आपको देखना है कि एट द रेट 10 बार्स क्या वैल्यूज आती है। 10 बार पे आपको अगर वैल्यू दिखेगी तो एच जी आपको मिल जाएगा 2777.12 किलो जूल पर के जी। वही आपको एच एफ मिल जाएगा 762.88 किलो जूल पर के जी। वही अगर आप टी सैचुरेशन देखोगे तो आपको मिल जाएगा 179.88 डिग्री सेल्सियस। हम अभी जानेंगे कि टी सैचुरेशन में क्यों ज़रूरी है। एच एफ आपको ये तीनों वैल्यूज मिल जाएगी स्टीम टेबल से, अगर आपके पास लाइक 10 बार पे अगर आप देखोगे तो। एंड द नेक्स्ट थिंग विच वी हैव इज वेट हैविंग ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ 0.95। इसका आंसर क्या हो जाएगा एच जी, जो कि है 2777.12 किलो जूल पर के जी। दिस इज द एंथैल्पी। एंड द नेक्स्ट थिंग इज द वेट हैविंग ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ 0.95। तो कभी भी अगर आपको क्वेश्चन में दिया है कि कुछ भी ड्राइनेस फ्रैक्शन है तो आपको एक ही फॉर्मूला यूज करना है विच इज एच एफ प्लस एक्स टाइम्स एच एफ जी। सो एच एफ की वैल्यू इसमें आप पुट कर देंगे 762.88। एक्स की जगह आप डालेंगे ड्राइनेस फ्रैक्शन विच इज 0.95 इंटू एच एफ जी की जगह आप डालेंगे कि एच जी माइनस एच एफ, जो कि होता है एच एफ जी। सो दिस इज एच जी माइनस एच एफ। सो आप इसमें वैल्यू पुट कर सकते हो। आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 2676.4 किलो जूल पर के जी। द नेक्स्ट थिंग, दिस इज द ए, दिस इज द बी पार्ट। सो सी पार्ट में जो आप देखोगे कि सुपर हीटेड टू अ डिग्री ऑफ सुपर हीट 50 डिग्री सेल्सियस। सो सुपर हीटेड जब भी आपका लाइक वर्ड आए आपके क्वेश्चन में, आपको जो फॉर्मूला यूज करना है वो होता है एच जी प्लस सी पी इंटू डेल्टा टी। सो ये जो डेल्टा टी है दिस इज नथिंग बट द डिग्री ऑफ सुपर हीट। सो कितने डिग्री तक आप सुपर हीट कर रहे हो। सो इसका लाइक सुपर हीटिंग का मतलब बेसिकली यही है कि आप पेपर बना चुके हैं और आप स्टिल हीट करे जा रहे हो, जिससे आपका टेम्परेचर जो है बढ़ जाए। तो कितना बढ़ाया आपने टेम्परेचर 50 डिग्री तक, तो ये डेल्टा टी पे आएगा। सो सीपी की जो वैल्यू होती है वो लाइक प्रेशर पर डिपेंड करती है, तो आपको स्टीम टेबल में देखना है कि 10 बार पे कितनी सीपी की वैल्यू आ रही है। मोस्टली ये 2.7 2.8 के आसपास ही होगी। सो एच जी में आपको रखना है अगेन 2777.12 प्लस 2.7 एच सी पी की वैल्यू इंटू 50 इज द डिग्री ऑफ सुपर हीट। आंसर हमारे पास आएगा 2912.12 किलो जूल पर के जी। सो या दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर आपको दोनों फार्मूला आपको याद रखना है और ये डायग्राम भी आपको याद रखना है इस क्वेश्चन से। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। थैंक यू।